हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय भूमि पर सफलतापूर्वक कब्जा करने वाले पहले मुस्लिम शासक कौन थे और दक्षिण एशिया में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की? उन्होंने सिंध एवं मुल्तान पर कब्जा कैसे किया था? आइए जानते हैं। भारतीय भूमि पर कब्जा करने वाले पहले मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम थे और उन्होंने ही दक्षिण एशिया में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। मोहम्मद बिन कासिम के भारतीय अभियान को हज्जाज कूफा के शहर में बैठा नियंत्रित कर रहा था। ईरान के शिराज शहर से 6000 सीरियाई सैनिकों, 600 ऊँटों की सेना तथा 3000 सामान ढोने वाले बागत्री ऊँट थे और अन्य दस्तों को लेकर मोहम्मद बिन कासिम पूर्व की ओर निकला। मकरान में वहां के राज्यपाल ने उसे और सैनिक दिए। उस समय मकरान पर अरबों का राज नया था और उसे पूर्व जाते हुए फन्नाजबूर और अरमान वेला में विद्रोहों को भी कुचलना पड़ा। फिर वे कश्तियों से सिंध के आधुनिक कराची शहर के पास स्थित देवल की बंदरगाह पर पहुंचे, जो उस जमाने में सिंध की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। देवल से अरब फौजें पूर्व की ओर निकलती गईं और रास्ते में नेरून और सहवान जैसे शहरों को कुचलती गई। यहाँ उन्होंने बहुत बंदी बनाए और उन्हें गुलाम बनाकर भारी संख्या में हज्जाज और खलीफा को भेजा। बहुत सा खजाना भी भेजा गया और कुछ सैनिकों में बांटा गया। बातचीत करके अरबों ने कुछ स्थानीय लोगों को भी अपने साथ मिला लिया। सिंधु नदी के पार रोहड़ी में दाहिर सेन की सेनाएं थीं जो हराई गई। दाहिर सेन की मृत्यु हो गई और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर भी कब्जा हो गया। दाहिर सेन के सगे संबंधियों को दास बनाकर हज्जाज के पास भेजा गया। ब्राह्मणाबाद और मुल्तान पर भी अरबी कब्जा हो गया। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने सौराष्ट्र की तरफ दस्ते भेजे, लेकिन राष्ट्रकूटों के साथ संधि हो गई। उसने कन्नौज की तरफ 10,000 सैनिकों की सेना भेजी, लेकिन कूफा से उसे वापस आने का आदेश आ गया और यह अभियान रोक दिया गया।